हेलो फ्रेंड, हमारे पास आज ये क्वेश्चन है सेक गिवन सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितनी भी दे रखी इसकी जो है कैलकुलेट करना है सारे रेशियो को। ठीक, अब हमारे पास सेक थीटा जो है 13/12 है, तो सेक का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है h/b। ये रहा सेक सेक का होता है। हमें एक रफ में एक ट्रायंगल बना लेना है जिसका 13 क्या है हमारे पास h है, 12 क्या हमारे पास b है। तो h को हम ऐसे 90 डिग्री का रेक्टेंगल बना लेना है। इसमें जो है एंगल a रख लेना है और एंगल b पे 90 डिग्री पहुंचे और सी एस। ठीक, तो ये जो एंगल होता है, एंगल के हमेशा अपोजिट साइड वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है और उसके हमेशा साइड नीचे वाला जो है बेस होता है और जो ये हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो h हमारे पास क्या दे रखा है 13 दे रखा है, b क्या दे रखा है हमारे पास 12 दे रखा है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं दे रखा ना। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। आइए हम लगाते हैं बाय पाइथागोरस। ठीक, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है लास्ट वीडियो में बताया था, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या हमारे पास 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर में पी हमारे पास कुछ नहीं है, तो पी ऐसे ही एज इट। बी का स्क्वायर क्या है, बी क्या है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है 169। पी स्क्वायर का पी ऐसे लिख देंगे, प्लस में 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक, अब 144 इधर जाएगा तो 169 माइनस का 144 हो जाएगा। ठीक, बराबर में पी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 बराबर में पी का स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाए तो 5 पी क्या, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है। ठीक, पी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5, यहाँ पे पी क्या आ गया 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो करेंगे। हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, आइए करते हैं। यहाँ पे हमारे पास h क्या आ गया है 13 पहले ही था। ठीक, b क्या हमारे पास 12 पहले ही था। अब p क्या आ गया हमारे पास 5। अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो याद है, पी बी पी कौन में एच बी, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद रखना है। ठीक है ना। आइए हम करते हैं, पहले साइन ए करेंगे। साइन थीटा, यह एंगल ए नहीं थीटा रखेंगे। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू क्या पी अपॉन एच है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो पी की वैल्यू क्या हमारे पास 5 है, एच क्या हमारे पास 13 है। ठीक, साइन कोस थीटा, कोस की वैल्यू क्या है हमारे पास बी अपॉन एच है। बी क्या है हमारे पास 12, एच क्या है 13, कोट बी अपॉन पी, बी अपॉन में पी, 12 अपॉन में 5। साइन कोस हो गया 10 पे आ जाते हैं, 10 पी अपॉन में बी, पी क्या हमारे पास 5 है, बी क्या है 12 है। साइन हो गया, कोस हो गया, 10 हो गया, कोसेक बचा ना। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, कोसेक का क्या होता है फॉर्मूला,
कोसेक का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा, एच अपॉन में पी। एच अपॉन में पी बराबर, एच क्या था हमारे पास 13 था, पी क्या था हमारे पास 5, अभी ताज़ा ताज़ा निकाला था ना। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए, साइन कोस टेन कोसेक और सेक पहले हमारे पास निकला हुआ था, और यहाँ पे ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल कोस बी देन सो दैट ए इक्वल बी। हमारे पास ये बोला है कि एक एक्यूट एंगल है, एक क्या है एक्यूट एंगल है। ठीक, एक हमारे पास एक्यूट एंगल है जिसका जो ए है, ए और बी एक एंगल है, एंगल ए है और एंगल बी है। इसको हम एंगल ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं 90 डिग्री। ठीक, देन ये बन गया हमारे पास। अब हमने क्या क्या ड्रॉ किया है, ड्रॉ एंगल ए बी सी वेयर एंगल सी इक्वल 90 डिग्री। ठीक, और गिवन क्या दे रखा हमें, गिवन क्या दे रखा है, कोस ए बराबर कोस बी। हमें कोस ए जो है वो इक्वल दे रखा है कोस बी के। ठीक, अब कोस ए और कोस बी की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है ना, तो बी के हमारे पास का हमेशा एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के और साथ वाला जो होता है बेस होता है। ठीक, तो हमें बी और एच चाहिए, तो एच तो यही रहेगा। अब हमें बी देखना है, हम पहले एंगल ए का देखेंगे। एंगल ए कहाँ है, ये रहा। एंगल ए का अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, इसको हमने मान लिया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी ये हो गया हमारे पास। ठीक, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस। बी क्या है हमारे पास, ऊपर बी है ना, तो बी है हमारे पास ए अपॉन में सी। नीचे क्या आएगा, ए अपॉन में ए बी अपॉन में। अब कोस बी के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर ये होगा। हम इसको मिटा लेते हैं पहले। एंगल बी के अपोजिट वाला जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। तो पर बेस क्या है, बी और सी अपॉन में ए बी। अब ए बी नीचे यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया। क्या क्या बचा, ए सी इक्वल में बी सी। ठीक, अब हमारे पास जब भी कोई भी एंगल अपोजिट साइड होता है, एंगल जो होता है अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो वो सारी की सारी साइड ही इक्वल होती है। जब इसके साइड वाला ये भी इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होगा। तो एंगल ए सी क्या है, ए सी के अपोजिट क्या है, एंगल बी है, तो यहाँ पे एंगल बी आ जाएगा। बी सी के अपोजिट क्या है, एंगल ए है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, एंगल बी इक्वल में एंगल ए, यही हमने प्रूफ दैट। इसको हम ये लिख लेते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन एंगल आर इक्वल। That's all.